Hello students, today I will explain you exercise 10F. So let's start. Question number first is from a roll of plastic pipe which is 85 meter 70 centimeter long to lengths measuring 15 meter 32 centimeter and 38 meter 97 centimeter are cut off. How much pipe is left? तो कुछ बच्चों को समझ आया कि मैंने यहाँ पे क्या रीड किया है? यस, अभी नहीं आया होगा फर्स्ट टाइम रीड करने पर, ये तो हमने केवल रीड कर दिया। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपके सामने तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से रीड करेंगे एंड उसकी हिंदी क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट लेंगे रीड करने के लिए। अगर हम एक साथ रीड करते हैं ना सारों को और फिर उसकी हिंदी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे एंड उसकी हिंदी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करेंगे आप, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पूरा एक साथ पढ़ने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए रोल, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज जो 10E थी उसमें एक्सप्लेन किया था। रोल क्या होता है, इस तरह से एक गोला सा होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइप हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक पाइप वायर हो या फिर आपकी कोई भी रोप हो, उस पर इस तरह से रोल होता है इतना बड़ा, उस पर वो लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसने बोला फ्रॉम ए रोल ऑफ प्लास्टिक पाइप विच इज 85 मीटर। ठीक है, तो वो रोल है जो गोला है जो वो क्या है आपका, इतने मीटर लंबा है और इतनी सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने बोला है लॉन्ग टू लेंथ ऑफ मेजरिंग इतनी कट दी। अगर उसमें से पाइप में से सपोज करो कोई भी हिस्सा ले लो पाइप का, इसे ही ले लो, ये पाइप का हिस्सा है आपका। ठीक है, उसमें से उसने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 85 मीटर 70 सेंटीमीटर है, बट उसने कहा कि इस पाइप में से उसने दो हिस्से कट किए हैं जिनकी अलग अलग उसने लेंथ गिवन की है। तो सपोज करो पहली लेंथ ये है, ये जो आप देख पा रहे हो गोल्डन, पहली लेंथ ये हो गई और दूसरी लेंथ आप इसकी यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको, पहली लेंथ ये हो गई और दूसरी लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक की होगी। पहली लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक की हो गई आपकी। ठीक है, तो दो लेंथ उसने क्या करा, कट कर दिया। तो अब इसके आगे का पार्ट तो एज इट इज बच गया ना आपका, तो बाकी का पार्ट क्या होगा आपका, एज इट इज बच गया यहाँ से। तो आप क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, अगर आपका ये बाकी एज इट इज बच रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ही फाइंड करना है आपको, यहाँ से इसको ही फाइंड करना है। ये पूछा है इसने, हाउ मच पाइप इज लेफ्ट, कितना बच गया, टोटल इतना है। अब ध्यान से देखेंगे, टोटल पार्ट इतना है। यहाँ से पहला पार्ट ये हो गया, ये इधर इस साइड देखेंगे, इस साइड राइट साइड मेरी, यहाँ पे जो ये रेड गोल्डन देख पा रहे हैं, इसका पहला पार्ट मैंने इसको इतना मान लिया यहाँ से और दूसरा पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक का मान लिया। अब जो ये बाकी बचा है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से सब एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप कट ऑफ, यानी कि पहली जो लेंथ कट ऑफ हुई है वो कितनी हुई है, 15 मीटर 32 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड पाइप कट ऑफ कितनी हुई है, सेकंड काटी गई है 97 सेंटीमीटर। अब उन दोनों को टोटल कर देते हैं, जो आपकी लेंथ आई है फर्स्ट सेकंड की, इनको क्या करेंगे टोटल कर देते हैं। टोटल लेंथ ऑफ टू पाइप ऑफ कट ऑफ, यानी कि दोनों लेंथ को जो कटा है वो इतना आया है कट करके 5429 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से समझेंगे ये वाला जो पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था आपका, तो ये वाला सारा टोटल इतना हो गया। एक मिनट, इसको मैं आपको रफ से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करो ये आपका इतना बड़ा पाइप है, पहली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1 मीटर, सॉरी कितनी दे रखी है, 15 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की, एंड ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की, कितनी हो गई 38 और 97 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है ये पूछा है, और जबकि टोटल लेंथ उसने कितनी गिवन है आपको, टोटल लेंथ गिवन है आपको 85 मीटर 70 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये वाली लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक की है, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है इतनी। अब टोटल जो लेंथ है पूरे पाइप की वो है 85 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला कितना बचा। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला पार्ट कितना लेफ्ट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर से लेंथ ऑफ रोल ऑफ प्लास्टिक पाइप का कितना है हिस्सा आपका, इतना है 85 मीटर 70 सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पे लिखेंगे फिर से। टोटल लेंथ ऑफ टू पाइप्स कट ऑफ, इतनी दोनों पाइप की जो लंबाई है वो काटी गई कितनी, इतनी 54 मीटर 29 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आया है, ठीक है, उसको लिखेंगे आंसर लाइन बना के, लेंथ ऑफ पाइप इज लेफ्ट, यानी कि जो लंबाई है पाइप की वो कितनी बची,
वो कितनी है, इतनी 31 मीटर 41 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आया हो। स्टूडेंट्स, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन किया है, ये जो क्वेश्चन है जो 5 के 5 इसी तरह इसी बेस पर है। इनके पहले आपको प्लस करना है किसी 2 डिजिट को, फिर उसके आगे की पार्ट जो है माइनस करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको एक बार रीड करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को ही, सुनीता बॉक 228 मीटर 79 सेंटीमीटर क्लॉथ फ्रॉम ए शॉप, यानी कि सुनीता जो है इतना मीटर कपड़ा खरीदती है दुकान से, उसने इतना यूज कर लिया किसमें, कर्टेन्स में, और इतना यूज किया उसने टेबल में, और इतना किया उसने किसमें, क्लॉथ में। तो कितना उसके पास अब बचा कपड़ा ये बताना है, ठीक है। इतना कपड़ा उसने किसमें किया, कुशन बनाए कवर के, ठीक है। तो अब उसके बाद इतना परचेज किया था दुकान से, इतना उसने किस में बनाया, कर्टेन में, इतना उसने लिया टेबल में बना की क्लॉथ कपड़े, उसकी टेबल की जो शीट बनाते हैं ना उसके लिए, कवर बनाने के लिए, और इतना लिया कुशन बनाने के लिए। तो कितना बचा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसने यूज़ किया है उसको देख लेते हैं। ये यूज़ किया उसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट यूज किया, ये वाला एंड ये वाला, इन तीनों को क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करने में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से थर्ड है, अब 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ, 4 देखेंगे। रजनीज स्कूल इज 12 किलोमीटर 750 मीटर अवे फ्रॉम हर हाउस, यानी कि रजनी का जो स्कूल है उसके घर से कितना है, 12 किलोमीटर 750 मीटर। अब उसने आगे बोला है शी ट्रेवल, वो यात्रा करती है 6 किलोमीटर 500 मीटर बाई ऑटो रिक्शा से, यानी कि उसने जो यात्रा करी है वो कितनी करी है ऑटो रिक्शा से, 6 किलोमीटर 500 मीटर। आगे उसने बोला एंड 2 किलोमीटर 250 मीटर साइकिल से, और 2 किलोमीटर 250 उसने यात्रा करी साइकिल से, यानी जो आपकी बाईसाइकिल होती है ना उससे। हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट रीच द स्कूल, अब उसका स्कूल कितना बचा ये पूछा है उसने, ठीक है। और जबकि दूरी कितनी है उसकी स्कूल से घर की, यहाँ तक की है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो लैंग्वेज बनाई हुई है, तो उसने बोला था रजनी ने जो ऑटो रिक्शा से दूरी तय की है वो कितनी की है, इतने किलोमीटर, और साइकिल से कितनी की है, इतनी की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स शुरू में आपको यहाँ पे देखिए, दोबारा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वो शुरू में जो टोटल डिस्टेंस ही देता है कि इतना है, इतने में से उतना इतने यूज कर लिया या इतना उसने ये कर लिया, तो उसको तो हम क्या कर देते हैं, एक साथ ऐड कर लेते हैं, जो टोटल शुरू में ही देता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे करना है आपको, इसमें से आपको माइनस करना ही, इसी तरह से ये जो उसने ट्रेवल किया ऑटो रिक्शा और साइकिल, इसको ऐड करके इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं अब यहाँ से, ठीक है। तो शी ट्रेवल्ड बाई ऑटो रिक्शा इतना 6 किलोमीटर 500 मीटर, शी ट्रेवल्ड बाई साइकिल 2 किलोमीटर 250, इसमें से उसको माइनस करके यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस तो मैंने आपको बताया ही अभी प्रीवियस क्लास उसमें एक्सरसाइज में कैसे माइनस करते हैं। उसके बाद जो है ये वाला जो टोटल इसने डिस्टेंस दिया कि उसकी स्कूल की दूरी जो है उसके घर से कितनी है, ये यहाँ पे लिख लेंगे 12 किलोमीटर 750 मीटर, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ व्हीकल्स, इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमें एक रीनेम देना होता है इनको, ठीक है। जैसे कि ऑटो रिक्शा है, साइकिल से गई वो, तो दोनों क्या हुई, दोनों चीज़ हो गई, दो के लिए बोथ यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑटो रिक्शा एंड साइकिल, तो थोड़ी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है इतना। तो अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ व्हीकल, यानी कि दोनों व्हीकल से जो उसने दूरी तय की है वो कितनी की है, इतनी की है, ठीक है। तो इस लाइन को हम यहाँ पे फिर से वापस लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है। तो डिस्टेंस कितनी बची उसकी, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज लेफ्ट टू रीच टू द स्कूल। माइनस करने का प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही पहले कर चुकी हैं प्रीवियस आपकी एक्सरसाइजेज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10F का जो है 4 वो कंप्लीट होता है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये आप सेल्फ करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। इसी तरह से करना है, बहुत ही ईजी है, जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। आई होप कि जो आपको जो मैंने यहाँ समझाया है 10F वो आपको समझ आई हो। स्टूडेंट मैं फिर से आपको एक बार यही बात बोलूँगी कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रीड करें अच्छे से,
उसकी हिंदी जो होती है वहाँ से उसको फाइंड आउट करें। जब तक आप उसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो स्टूडेंट्स आप लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, आप ये तो सोचें, ठीक है। तो उसके बाद जब फाइंड आउट हो जाएगी आपकी हिंदी की, आपको उसमें प्लस करना है माइनस करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए जरूर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही करना है। ये तो होता है कि चलो लैंग्वेज बनानी है आपकी स्कूल्स में यूज़ होती है, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको केवल क्या करना होता है, वहाँ पे लैंग्वेज नहीं बनानी होती है। ये क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेजेस वाले, ये आपके कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज तो बनानी नहीं होती, बस आपको क्या होता है वहाँ से उसकी क्वेश्चन को रीड करो, उसकी हिंदी फाइंड आउट करो, एंड आपको उसका आंसर डायरेक्ट निकाल कर रफ कॉपी में और उसका आंसर क्या होता है टिक लगाना होता है। तो उस सिचुएशन में आप स्टूडेंट्स में हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, बात ये लैंग्वेज बनाना तो बात की बात है, ठीक है। ये भी आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, जब आप क्या करते हो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये भी सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा यही सजेस्ट है कि इन क्वेश्चन को आप क्या करें, अच्छे से करें। जरूरी नहीं कि आज आपको जैसे ये वर्क आपको सेंड किया तो आपने इसको प्रैक्टिस करा और आपकी समझ में आ गया। जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज देखिए वीडियो, 2 दिन बाद फिर देख लेना, 3 दिन बाद फिर देख लेना, उससे क्या होगा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से माइंड में, और ये भी माइंड से बिल्कुल भी नहीं मिसिंग होगा कोई भी पॉइंट फिर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।